मैं दोस्तों, मेरा नाम है श्याम सुंदर। में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो लेकर आया हैं भैया, भारत वर्सेस फ्रांस। एक बार वीडियो देख लेते हैं भाई, उसके बाद में फिर अपना कंपेरिजन सा है यो। एक बार वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद में फिर अपना रिएक्शन देंगे भाई। आज दुनिया के तमाम ताकतवर और बड़े देश भारत के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और इन्हीं में शामिल एक ऐसा देश जिसने कभी भारत के कई हिस्सों पर हुकूमत की थी और ये आज भारत को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताता है। बात चाहे परमाणु संधि की हो या फिर कोई और मुद्दा हो, इस देश ने हमेशा खुलकर भारत को सपोर्ट किया है। भले ये देश दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज की सूची में शामिल है, लेकिन ताकत के मामले में भारत से कमजोर ही नजर आता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी कंट्री फ्रांस के बारे में। फ्रांस और भारत कई मायनों में एक जैसे नजर आते हैं। दोनों ही देश एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज में शुमार है। दोनों ही देशों में ढेर सारी घूमने की जगह मौजूद है और दोनों ही देशों का अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग इतिहास भी रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि फ्रांस और भारत में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों देशों में बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम दोनों देशों का डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। पॉपुलेशन और एरिया के मामले में भारत ही फ्रांस से आगे नजर आता है। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ 70 लाख के आसपास है, तो वहीं भारत की टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं बात करें एरिया की तो ये भारत के आगे काफी छोटा नजर आता है। भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो वहीं फ्रांस का टोटल एरिया 6,43,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। वैसे तो मेनलैंड फ्रांस सिर्फ 5,51,695 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, लेकिन आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर फ्रांस की हुकूमत कायम है। इन जगहों को फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी के तौर पर भी जाना जाता है। एक और हैरानी की बात यह है कि भारत से 5 गुना छोटे होने के बावजूद फ्रांस में 12 अलग अलग टाइम जोन्स देखने को मिल जाते हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के पास विशाल कोस्टल लाइन भी मौजूद है। इंटरनेशनल रिलेशंस। दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच रिश्ता हजारों सालों पुराना है। सैकड़ों सालों से भारत के मसालों और कॉटन को फ्रांस में एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत में 17वीं सेंचुरी में फ्रेंच लोग का आना शुरू हो गया था। व्यापार करने के लिए आए फ्रेंच लोगों ने जब देखा कि भारत कितना समृद्ध देश है, तो उन्होंने यहाँ पर रूल करने का मन बना लिया। लंबे समय तक देश के कई हिस्सों में फ्रांसीसियों ने रूल भी किया। हालांकि भारत के अधिकतर हिस्से में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। भारत के आजाद होने के करीब 50 साल बाद साल 1998 में भारत और फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्टैब्लिश हुए थे। आज दोनों देशों के बीच काफी अच्छी दोस्ती मानी जाती है। भारत ने जब पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उस समय भी फ्रांस ने भारत का साथ दिया। फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है और कई बार भारत को भी परमानेंट मेंबर बनाने के सपोर्ट पे अपनी आवाज उठा चुका है। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जैसी कई ऑर्गेनाइजेशंस में फ्रांस ने अपनी दोस्ती की मिसाल पेश की है। भारत और फ्रांस मिलकर हर साल संयुक्त अभ्यास भी करते हैं। इंडियन ओशन में भी फ्रांस अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा है, जिसमें उसे भारत का सहयोग मिल रहा है। साल 2024 में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो को भारत के रिपब्लिक डे परेड के फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। परेड में फ्रांस की एक सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया था। जीडीपी पर कैपिटा इनकम। दोस्तों, एक नजर भारत और फ्रांस की इकोनॉमी पर भी डाल लेते हैं। 20वीं सेंचुरी से ही फ्रांस की गिनती दुनिया के अमीर और समृद्ध देशों में की जाती है। फ्रांस को एक डेवलप्ड नेशन का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन कुछ साल पहले ही भारत ने जीडीपी के मामले में फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। आज भारत की टोटल जीडीपी $3.8 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, तो वहीं फ्रांस की कुल जीडीपी $3 बिलियन के आसपास ही है। लेकिन सिर्फ जीडीपी के आधार पर किसी देश के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता। वहाँ के लोग की लाइफस्टाइल कैसी है, इसका अंदाजा पर कैपिटा इनकम से चलता है। भारत के लोग की पर कैपिटा इनकम $2700 के आसपास है। भारत एक डेवलपिंग कंट्री है और सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है, इसलिए देश की पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम नजर आती है। वहीं फ्रांस के लोग की पर कैपिटा इनकम $41,700 है। यहाँ के लोग की लाइफस्टाइल काफी बेटर होती है। ज्यादा लोग एक लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं। HDI स्कोर भी फ्रांस का भारत के मुकाबले बेहतर है। भारत का HDI स्कोर 0.645 है, तो वहीं फ्रांस का स्कोर 0.901 है। फ्रांस के लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी बेटर है, साथ ही क्राइम रेट भी भारत की तुलना में कम है। फ्रांस का पासपोर्ट वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पासपोर्ट्स में से एक माना जाता है। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। अंगूर और वाइन प्रोडक्शन के मामले में फ्रांस पहले नंबर पर आता है। इस देश का चीज भी काफी फेमस है। यहाँ पर 350 से ज्यादा अधिक वैरायटी का चीज आप टेस्ट कर सकते हैं। फ्रांस में लगभग 7,30,000 फार्म्स हैं। शुगर बीट्स, व्हीट, सीरियल्स, पोटैटोस, पोर्क, बीफ और रॉ मिल्क का उत्पादन भी फ्रांस करता है। वहीं भारत दालें, गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा
कचरा, जूट, मसालों जैसी कई चीजों का उत्पादन लार्ज स्केल पर करता है। फ्रांस की इकोनॉमी में मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल्स जैसी चीजों का भी अहम योगदान है। लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन। दोस्तों, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश माना जाता है। पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। कहा जाता है कि हर 20 कोस पर यहाँ भाषा बदल जाती है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठा, गुजराती जैसी भाषाएं भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है। वहीं फ्रांस की नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच है और देश में 90% लोग इसी लैंग्वेज का यूज करते हैं। यहाँ के लोग इंग्लिश भी समझ और बोल लेते हैं, इसलिए टूरिस्ट को यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर जैसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। बात करें धर्म की तो भारत और फ्रांस दोनों ही देशों के संविधान में इन्हें सेकुलर नेशन बताया गया है, यानी सभी धर्मों का सम्मान इन देशों में किया जाता है। भारत के 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। करीब 14% लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी, सिख, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग भी भारत में रहते हैं। वहीं फ्रांस में सबसे ज्यादा 56% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। करीब 8% आबादी के साथ इस्लाम धर्म फ्रांस में भी दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और यहाँ पर 32% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं और खुद को नास्तिक बताते हैं। एजुकेशन के मामले में फ्रांस का कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय युवाओं के लिए फ्रांस पसंदीदा डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स का दिल खोलकर स्वागत किया जाता है। फ्रांस ने लक्ष्य सेट किया है कि साल 2025 तक हर साल 25,000 भारतीय छात्रों को वो हायर एजुकेशन के लिए अपने देश में आमंत्रित करेंगे। इस देश में 3,500 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अधिकतर आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल साइंस, लॉ, जर्नलिज्म, डिजाइनिंग या मैनेजमेंट स्टडीज के लिए फ्रांस का रुख कर रहे हैं। फ्रांस की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत महंगी है, लेकिन यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी को भारतीय छात्र आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है, वहीं भारत का लिटरेसी रेट अभी 80% के आसपास है। एक डेवलपिंग नेशन के लिहाज से ये ठीक ठाक लिटरेसी रेट माना जा सकता है और धीरे धीरे इसमें तेजी से बढ़ोतरी भी हो रही है। मिलिट्री पावर। भारत और फ्रांस में कौन सा देश ज्यादा ताकतवर है, इसका अंदाजा दोनों देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ जानने के बाद ही लग पाएगा। ग्लोबल पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग नंबर 4 है, तो वहीं फ्रांस की रैंकिंग 11 है। भारत हर साल अपने डिफेंस सिस्टम पर $75 बिलियन खर्च कर रहा है। वहीं फ्रांस का रक्षा बजट $50 बिलियन के आसपास है। फ्रांस एक बड़ा आर्म एंड वेपन सप्लाई करने वाला देश है। भारत ने मिराज और राफेल जैसे लड़ाकू विमान और स्कॉर्पियन सबमरीन फ्रांस से ही खरीदे हैं। फ्रांस और भारत दोनों ही न्यूक्लियर वेपन से लेस कंट्री है। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और नाटो का सपोर्ट है। ये नाटो के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। हालांकि फेस टू फेस इंडिया और फ्रांस के बीच की बात की जाए तो एक्टिव पर्सनल, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी हर चीज में भारत का ही पलड़ा भारी नजर आता है। फेमस फूड। दोस्तों, भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में जायका कमाल का होता है। खासतौर पर भारत के व्यंजनों में तो एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको कई वैरायटी का खाना मिल जाएगा। इनमें इडली डोसा, दाल बाटी चूरमा, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे जैसी अनेकों डिशेस शामिल हैं। भारत में फास्ट फूड का कल्चर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी वजह से युवा पीढ़ी भी डायबिटीज और मोटापे का शिकार हो रही है। फ्रांस को फूड कैपिटल कहना गलत नहीं होगा। सिर्फ राजधानी पेरिस शहर में ही 40,000 से अधिक रेस्टोरेंट्स मौजूद है। यहाँ की प्रसिद्ध डिशेस की बात करें तो उनमें क्रोशियंट्स, एस्कारगोट्स, मैकरोन्स, जैम्बॉन ब्यूरे, स्टीक टाटारे, ऑयस्टर्स एंड फलाफेल आदि शामिल है। इसके अलावा ब्रेड भी यहाँ पर काफी ज्यादा खाई जाती है। जगह जगह बार्स और रेस्टोरेंट्स भी ओपन में बने हुए हैं जो यहाँ पर आने वाले सैलानियों को काफी पसंद आते हैं। फ्रांस में स्नील्स यानी घोंगे भी चाव के साथ खाए जाते हैं। एक बात और जान के आपको हैरानी होगी कि फ्रेंच फ्राइज और फ्रेंच टोस्ट का आविष्कार फ्रांस में नहीं हुआ था। इन दोनों डिशेस को किस देश में इन्वेंट किया गया, अगर आप जानते तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फेमस टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, भारत में घूमने की जगह इतनी सारी मौजूद है कि एक वीडियो में उन सबके बारे में चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। गोवा भारत का सबसे प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ के नाइट लाइफ और बीचेस का आनंद लेने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। राजस्थान में आपको भारत की संस्कृति की अलग ही झलक देखने को मिलेगी। यहाँ के ऐतिहासिक किले और उनका आर्किटेक्चर आपको दुनिया के अन्य किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। भारत की राजधानी दिल्ली में कुतुब मीनार और लाल किला जैसी अनेकों जगह घूमने के लिए आपको मिल जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट की हरियाली सैलानियों को मंत्र मुक्त कर देती है। मेघालय के मौसिनराम और चेरापूंजी वो स्थान है जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इन सब के अलावा भारत की वाइल्ड लाइफ भी कमाल की है। एशियन टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर और व्हाइट टाइगर सबसे अधिक भारत में ही देखने को मिलते हैं। पर्यावरण और जीवों के संरक्षण के लिए भारत में ढेर सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स बने हुए हैं। दोस्तों, फ्रांस में घूमने की शुरुआत आप कैपिटल सिटी पेरिस से कर सकते हैं। आईफिल टावर इस शहर की सबसे हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसे बनाने में 7,000 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। रोजाना शाम को आईफिल टावर के आसपास कपल्स आपको नजर आ जाएंगे। कई सारे प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं को यहीं पे आके प्रपोज करते हैं। आईफिल टावर के पास सेन रिवर के किनारे बना कैथेड्रल नोट्रे डेम दे पेरिस भी काफी लोकप्रिय है। हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस चर्च को
देखने के लिए आते हैं। सिर्फ पेरिस शहर में ही 172 म्यूजियम और 450 गार्डन्स है। साथ ही लगभग 1800 स्मारक भी यहाँ देखने को मिल जाएगी। लवरी म्यूजियम दुनिया का सबसे लोकप्रिय म्यूजियम है। लियोनार्डो डी विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध मोनालिसा की ओरिजिनल तस्वीर भी इसी म्यूजियम में रखी हुई है। पेरिस का डिज्नीलैंड भी दोस्तों एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इन सब के अलावा आर्क डी ट्रायम्फे, लग्जमबर्ग गार्डन, ट्रोकाडेरो गार्डन, चैम्प दी मार्स, पैलेस ऑफ वर्साइल्स जैसी अनेकों जगह पेरिस में घूमने के लिए जा सकते हैं। फ्रेंच रिवियरा शहर की खूबसूरती भी टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। माउंट ब्लैंक माउंटेन और माउंट सेंट माइकल जैसी जगह भी आप अपनी विश लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए। दोस्तों फ्रांस में चलने वाली करेंसी यूरो है, जो भारत की करेंसी के आगे काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। 1 यूरो करीब 88 भारतीय रुपयों का है। फ्रांस घूमने के लिए आपको अपनी जेब तो जरूर ढीली करनी पड़ेगी। यहाँ की ट्रिप आप लाइफ टाइम याद रखेंगे। दोस्तों ये थी फ्रांस और भारत के बारे में पूरी जानकारी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो थी बहुत बढ़िया भाई। भाई पहला तो ये मतलब ये जो पॉपुलेशन उस पर बात करा भाई तो 6 करोड़ है भाई। ये मार दो कि 142 करोड़ से तो पॉपुलेशन का तो मतलब कोई 6-7 गड़ा है फ्रैक्शन लगा दे। हाँ अरे भाई ये टेक्नोलॉजी वो इन दौर है भाई। टेक्नोलॉजी में तो फालतू पड़े हैं लगा दे। ये मेरा जो लिया था हमने, अरे भाई वो राफेल ले रखा, अरे भाई सबमरीन भी ले रखी हमने। तो भी ये जो इसमें लेकिन जो हथियार से हथियार तो ये हथियार मामला में 4थे नंबर पर। हाँ और भाई 11वां नंबर पर है वो तो भी 5 ही लगा ले। अरे भाई इतने मतलब ये 200 के आसपास इसके ऊपर ये हैं ये मतलब ये परमाणु हथियार। अरे बाप में मार दो रहे 200 कमीशन लगा ले। एक का जिक्र नहीं हुआ लेकिन मामा पता मैं बता रहा हूँ लगा ले। अरे भाई फील्ड टावर भाई बड़ी बढ़िया चीज़ है देखने की। उड़े दो प्रेमी जो बड़े दौड़े हैं उड़े इसमें भाई जो प्रपोज कर रहे हैं जावा है उड़े लगा लो। बढ़िया जगह है। भारत की मत इतनी जगह है कि आम वो बात से कई वीडियो बना सका। एक दिन मत इंसान जा ही नहीं सकता, इतनी जगह घूमने की है। हाँ फिर मतलब ये बढ़ेगी भाई। ये जितनी भी मतलब यूनिवर्सिटी हैं उड़े अपने पर हमारे आदमी बालक हैं भाई ये पढ़न जाए लगा ले तो कई जावा इस साल है। हाँ फिर मुड़े मतलब एजुकेशन बढ़िया है और बुढ़े जुकर महंगी भी है फिर पढ़ाई इधर में मतलब उड़ा था। हाँ यूरो होगा। यूरो जुकर मैं होगा ना ज्यादा 88 हो गया ना 88 अरे के जुकर 88 रुपये उड़े का एक यूरो। तो उनके जेब ज्यादा वो बात खर्चनी पड़ेगी। एजुकेशन भी बढ़िया है वहाँ की। तो खान पीने का भी जुकर बढ़िया है। यो अपना तो है ही सिंपल खाना, अभी उनका अपना बढ़िया है। चीज लगा लो अपने मसाले ये दिखा रखे दे। आज गेहूँ है, चावला है, मक्का है, बाजरा है। और उनके तो फिर ये अजीब से थे यार। हाँ बीफ दिखा रखा था, बीफ पसंद मारा था भाई। और भी बीन्स दिखा रखे उड़ा था एक तुम से मतलब याद एग्रीकल्चर का सामान है जो भी था मक्का गेहूँ ये चीजें उड़ा। फिर वो उसी चीज करे जिस तरह बीन्स हो गया, मशरूम होगी और चीज होगी उड़ा करा वो उसी महंगी चीज। हाँ फिर ये जो अपना है नॉर्मल सही। जो एग्रीकल्चर दोनों जगह सेम है बढ़िया। जो उड़े भी ज्यादा है एग्रीकल्चर अपने आड़े भारत में भी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो भाई? वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी जाना कर लो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं इसी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।